BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के संपादक ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बताइए अभी क्या मामला है जो एक ये विधवा महिला है जो दर दर इधर इधर ऑफिस भटक रही थी 7 साल से अपनी जमीन के लिए, तो क्या है पूरा मामला आप बताइए। जो करजी के रहने वाली है जिनका नाम है शारदा कला जी, ये करजी के रहने वाले हैं। कोर्ट में आए, बड़े दुखी दिखे, इधर उधर भटके रहे थे टेबलों पर। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि मेरा जमीन पर कब्जा था जी। उस जमीन पर जो कब्जा था तो उस पर किसी ने हटा दिया था, तो उसमें रोड निकला था PWD का, सार्वजनिक विभाग का। तो फिर इन्होंने ये बताया कि पास वाले जो 960 गोविंद नाम का व्यक्ति था और उसकी माँ कचरी और 2-3 जने और थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। अच्छा, जमीन इनकी खुद की थी? हाँ, जमीन इनकी खुद की थी। उस पर से रोड निकला हाँ। और जो बचा हुआ था उन पर इनको मारपीट करके निकाल दिया और उस पर मिली भगत करके तार फैंसी करके पोल लगा दिए। अच्छा, PWD द्वारा इनकी खेत से सड़क निकाली? हाँ, निकाली गई। बाकी की जो जमीन थी साइड हाँ। वो हक तो इनका ही बनता? हाँ, इनका ही है। कब्जा था वर्षों से इनका कहना है, लेकिन कब्जा दूसरों ने कर लिया। महिला अकेली देखकर? बिल्कुल बिल्कुल, विधवा देख के छीन लिया है। तो आप फिर क्या निराश हो चुकी थी? मैं बिल्कुल, मुझे आशा ही नहीं थी उस बात की जी। मैं छोड़ चुकी थी आशा जी। फिर मैंने कुछ सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, यूं बच्चे पालने के लिए तो मुझे कुछ तो करना ही होगा जी जी। मैं विधवा हूँ, उसके हिसाब से। आप कौन से गांव की रहने वाली? मैं करजी की रहने वाली जी। तो फिर मैं कलेक्टर साहब के पास पहुंची। और कलेक्टर साहब के पास आप कैसे पहुंचे? पहले आपने किससे संपर्क किया? मैंने वो वकील साहब से संपर्क किया। कौन से वकील साहब? एडवोकेट साहब हैं वो, अपने हेमंत जी जी। और ये अभी जो आपके साथ खड़े? हाँ, मेरे साथ में जो खड़े वो और वो जुला साहब है, उनसे संपर्क किया। वो टेबल पे जाके खड़ी हुई, फिर पूछा भाई तुम्हारा क्या मैटर है यूं? मैंने बोला साहब मेरे जमीन कुछ कब्जा कर लिया है, किसी दबंग लोगों ने कर लिया है। अच्छा, वो लोग दबंग थे? हाँ, दबंग थे, मुझे छीन लिया। कभी उन्होंने कुछ झगड़ा वगैरह भी किया होगा? झगड़ा किया, मैंने केस भी किए और मारपीट भी करी मेरी बेटी के साथ। अच्छा, बेटी के साथ? हम जो पोल मतलब से हटाने गए थे तो तेरा कुछ नहीं यहाँ से, यूं करके मेरी बेटी को मारपीट, तारबंदी कर दी? तारबंदी कर ली, हाँ, बाउंड्री बना ली। अच्छा, फिर मैं साहब से राय ली, एडवोकेट साहब से। मैंने बोला क्या करना होगा साहब? भाई तुम खड़े रहो, बैठो, तुम्हारा जो मुझे डॉक्यूमेंट कागज है वो शांति से इनकी बात हमने सुनी। हाँ, और फिर हमने समझा कि इन्होंने जो रोड पर जो जमीन जा रही है साइड की बची हुई, उस पर कब्जा कर लिया। कितनी जमीन? वो 0.220 हेक्टर है, 0.20 हेक्टर इनके लिए पूरा जीवन यापन की थी। इनको मारा, पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर इनकी झोपड़ी भी थी पूरा नहीं, उसको भी इन्होंने गिरा दिया। किन्होंने गिरा दिया? उन्होंने, गोविंद और हुक्का ने। अच्छा, उन्होंने? हाँ, वो जो टेलर है, करजी में रहते हैं, उनकी मिली भगत कर अपने नाम करवा दी और पटवारी ने ये लिख दिया कि नहीं इनकी है, उनका बता दिया और उन पर फेंसी करवा दी। अच्छा। तार की बाउंड्री। तो फिर मैंने समझा, फिर हमने कलेक्टर साहब से मिले बांसवाड़ा जिला कलेक्टर 5/9/2024 को जाकर उनसे बात करी। साहब ऐसी ऐसी समस्या है, तो इन्होंने देखा ये विधवा भाई बेचारी दुखी है, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं आज ही कार्रवाई, और फटाफट हमारी कार्रवाई हो गई। तहसीलदार बागीदोरा को लिखा, SDO को लिखा, पटवारी सब मौके पर आए और वहां जाकर पूरी रिपोर्ट करके अभी तत्काल इसका अतिक्रमण हटाया जाए, ऐसा आदेश दे दिया। ये आदेश की कॉपी है हमारे पास। तो कुल मिला के जब आदेश आ चुका है तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैंने ये बहुत मतलब सारे मेरे जमीन के पुराने कब्जे के प्रूफ निकाल के फिर मैं इस केस को जीत लिया। मतलब आपको उम्मीद नहीं थी? नहीं, ये जमीन आपको वापस मिलेगी? हाँ। क्योंकि सामने वाले लोग कब्जा भी कर लिया था, दबंग थे, पुलिस में पैसे खिलाकर। हाँ, इसकी वजह से मैं डर गई। मेरा 7 साल से कब्जा करके उस पे वो कब्जा जमा रहा। अब ये आदेश आ चुका है कि वो जमीन आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। हाँ। तो इसका धन्यवाद आप या आभार किसे देना चाहते हैं? मैं मुझे कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, एडवोकेट साहब बांसवाड़ा के कोर्ट के। आपकी जो एडवोकेट? हाँ, हमारे एडवोकेट साहब जो हेमंत जी हैं, और एक एडवोकेट साहब जुला जी है। मेरे साथ है नरेंद्र सिंह जी जुला। हाँ, नरेंद्र सिंह जी जुला को बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं कलेक्टर साहब को और तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को,
मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सबको। मतलब अब आपके दिल से जो एक डर था वो निकल चुका, वो डर निकल गई क्योंकि अब आपको लग रहा है कि देर से ही सही मगर न्याय मिलता। और ये इस माध्यम से ये कहना भी चाह रहे हैं कि जिस किसी को भी कोई तकलीफ हो तो वो डरे नहीं, और वो जाकर मिले प्रशासन से जो मदद करेगा, हिम्मत रखे। आप कलेक्टर वगैरह साहब श्रीमान जी से मिले तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इनको ये कहना है इस माध्यम से कि आप कोई भी गलत हो रहा हो उसको रोकें, और हमारा भी यही है, हम ये चाहते हैं कि लोग को किसी का अन्याय नहीं हो, वो कानून की शरण में आए तो उसको न्याय जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट होगा पर मिलेगा जरूर। तो आप एक एडवोकेट हैं और आपने एक ऐसा काम किया है एक विधवा के लिए जो एक तरह से पुण्य का भी काम है, तो कैसा आप भी महसूस कर रहे हैं? सर मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं, मैं मतलब इस व्यवसाय को नहीं करता हूँ, मैं सेवा के टाइप काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ किसी के पास पैसा नहीं भी हो तो भी मैं वो काम कर देता हूँ। मैं कह कोई बात नहीं, उसका काम होना चाहिए, इसलिए मैं जाता हूँ और अधिकतर मैंने काम किए उसमें मुझे सफलता मिली है, तो और लोग मेरे पास बहुत आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय भी दे दें। मेरा नाम है हेमंत कुमार दोषी, हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ, एडवोकेट हूँ, और बहुत लोगों से मेरा दिन रात संपर्क है। मैं मतलब सुबह निकलता हूँ 10 से तो रात की 10 बजे तक घूमता रहता हूँ, जिसमें मैं बांसवाड़ा मिर्जा जी से भी मिलता रहता हूँ रोज, और बिल्कुल, और वो अधिकतर मुझे मिलते रहते हैं, और मैं वो कहते कोई बात हो तो बताओ, तो मैं कहता जरूर बताऊंगा। तो मैं को भी ऐसी खुशी हुई कि ये इनका काम हो गया। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी को भी कोई भी समस्या हो बांसवाड़ा जिले में या कहीं और भी हो तो आप हमसे आके मिले, हम बांसवाड़ा न्यूज के हिसाब से मिर्जा जी से मिलकर उसको एक प्रेस रिपोर्ट भी बना सकते हैं, और हम चाहेंगे हम दोनों मिलकर आपकी समस्या को तत्काल सुधारें और उसको न्याय दिलाए, और वो आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी किसी भी तरह की। और हम आपके पास पैसा नहीं हो, रुपया नहीं हो तो भी टेंशन नहीं ले, रुपये भी हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा देने को तैयार हूँ मैं, बिल्कुल। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।